वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल फातिमा और इस वक्त हम मौजूद हैं कॉलवेट एनिमल रेस्क्यू सेंटर पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बर्ड्स के हवाले से है। अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं, परिंदों को सर्दियों के अंदर वायरल इश्यूज होने का जो चांस है वो ज़्यादा होता है जब पीक विंटर सीजन होता है या पीक समर सीजन होता है। गर्मियों की शिद्दत और सर्दियों की शिद्दत, ये दोनों चीज़ें परिंदों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। अगर हम आज इस वीडियो के अंदर बात करें तो एक बड़ी मशहूर बीमारी जिसको उर्दू ज़ुबान में रानीखेत और इंग्लिश में इसको न्यूकासल डिजीज़ और शॉर्ट टर्म में इसको एनडी का नाम दिया जाता है। इसके अंदर जब ये एक वायरल है और वायरस का जो इलाज है वो बीमारी आने से पहले होते हैं। बीमारी आने के बाद उसकी मुख्तलिफ साइंस होते हैं रानीखेत के। अब रानीखेत के अगर साइंस की बात करते हैं तो इसकी 3 कैटेगरीज बनती हैं। एक होते हैं रेस्पिरेटरी साइंस, एक होते हैं डाइजेस्टिव साइंस और एक होते हैं नर्वस साइंस। रेस्पिरेटरी साइंस रानीखेत के वो हैं जिसके अंदर तमाम सिस्टम बॉडी के बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, सिर्फ उसकी सांस लेने में दुश्वारी होती है। नर्वस साइंस वो होते हैं जिसके अंदर बाकी तमाम साइंस नॉर्मल होते हैं और इशू आता है उसके नर्वस का, मतलब जर्किंग ऑफ हेड, इसके अलावा टो का इकट्ठा होना, ये सारी चीज़ें। और तीसरी चीज़ आती है डाइजेस्टिव साइंस। डाइजेस्टिव साइंस वो होते हैं कि जिसमें जो दाना परिंदे ने खाया वो उसका हजम नहीं हुआ और वो डायरिया बन के बॉडी से बाहर निकल गया। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिर्फ रेस्पिरेटरी साइंस होते हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें डाइजेस्टिव होते हैं और कुछ में नर्वस साइंस होते हैं। एनडी की कॉम्प्लिकेटेड केस वो होता है जिसके अंदर तीनों तरह के साइंस हो, एट अ टाइम रेस्पिरेटरी साइंस हो, डाइजेस्टिव साइंस हो और नर्वस साइंस हो। इस तरह के केस का मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा होता है। इस वक्त मेरी टेबल पे जो एक असील मुर्गा मौजूद है इसके अंदर सारे के सारे नर्वस साइंस हैं और ये रानीखेत का पॉजिटिव केस है। अब इस केस के अंदर अगर हम देखते हैं, इसको गौर से देखते हैं, तो इसके जो नीचे वाला हिस्सा है पंजा, वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर मतलब अफेक्टेड है। इसने अपनी उंगलियों को इकट्ठा सुकेड़ा हुआ है। ये उंगलियों का परिंदों के अंदर अपने आप को सुकेड़ लेना ये एक इंडिकेशन होती है कि या तो इसको बहुत ज़्यादा ठंड लगी है या रानीखेत के नर्वस साइंस की ये इंडिकेशन है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसके हेड को अगर आप गौर से देखते हैं तो हेड के अंदर जर्किंग है, यानी कि सर को झटके लगना, ये एक नर्वस साइंस है रानीखेत का। इसके अलावा अगर हम इसकी नेक को अपलिफ्ट करते हैं, नेक की जो नॉर्मल पोजीशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर वो नेक एस शेप में हो जाती है या मुड़ के ऐसे पीछे की तरफ आ जाती है तो ये एक साइन होता है कि इसको रानीखेत का अटैक हो चुका है। इस कंडीशन में 3 चीज़ें रिकमेंडेड हैं। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? क्योंकि ये एक वायरस है और वायरस का इलाज बीमारी आने से पहले होता है एज अ वैक्सीन। बीमारी आने के बाद इसको सपोर्टिव मेडिकेशन की जाती है। वो सपोर्टिव मेडिकेशन क्या है? वो सपोर्टिव मेडिकेशन 3 चीज़ों का कम्बिनेशन है। पहली चीज़ इम्यूनिटी बूस्टर, कोई ऐसी दवाई जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट हो परिंदे के इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट अप करने में, उसको हम कहते हैं इम्यूनिटी बूस्टर। सेकंड जो दवाई जिसका कॉम्बिनेशन इसमें यूज किया जाता है वो है कैल्शियम। कोई ऐसी शय जो कैल्शियम का सोर्स है ताकि उसके नर्वस साइंस को कवर किया जा सके। इसके साथ इसको दिया जाता है विटामिन डी का कॉम्बिनेशन। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वो चीज़ें हैं, इम्यूनिटी बूस्टर, मल्टीविटामिन और इस तरह की चीज़ें दे के इसको सपोर्टिव मेडिकेशन की जाती है टिल इंक्यूबेशन, टिल वो टाइम, वो पीरियड जब तक वायरस बॉडी के अंदर मौजूद है। अगर ये उस कंडीशन में है जब नर्वस साइंस है, अगर रेस्पिरेटरी साइंस है तो उसकी तमाम की तमाम ट्रीटमेंट रेस्पिरेटरी साइंस के हिसाब से, अगर डाइजेस्टिव है तो डाइजेस्टिव के हिसाब से है। इसको हम कहते हैं सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अलामात की बुनियाद पे इलाज करना। वायरसेस का इलाज अलामात की बुनियाद पे किया जाता है। आपके परिंदों को जब कभी इस तरह की अलामात हों जिसके अंदर उनके बॉडी फंक्शन कोई भी मुतासर होता है, खाना पीना कम होता है या कुछ भी होता है,
तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप करीबी वेटरनरी डॉक्टर के पास जाएं और एक सनद याफ्ता वेटरनरी डॉक्टर का अपने जानवरों के इलाज के लिए इंतखाब करें ताकि आपके जानवरों को बर वक्त इलाज किया जा सके। शुक्रिया।